खामोशी की आवाज़। शहर के एक पुराने लेकिन पुरसुकून मोहल्ले में आयान नाम का एक नौजवान रहता था। आयान कम बोलता था, इतना कम कि लोग अक्सर उसे गुरूरी समझते थे। लोग कहते थे, ये लड़का किसी से बात ही नहीं करता, ज़रूर खुद को बहुत बड़ा समझता होगा। मगर असल हकीकत ये थी कि आयान के पास कहने को बहुत कुछ था, बस उसने कभी अपनी बात दिखाने के बजाय काम से साबित करना सीखा था। आयान एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, जहां पुराने रेडियो, कैसेट प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स रिपेयर किए जाते थे। दुकान का मालिक हाजी करीम था, जो ज़्यादा सख्त मिजाज था, लेकिन दिल से बहुत साफ आदमी था। वो अक्सर आयान से कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, लोगों से बात किया करो, वरना दुनिया तुम्हें गलत समझ लेगी। आयान सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देता, मगर ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। उसी मोहल्ले में एक और शख्स रहता था, जिसका नाम राशिद था। राशिद बिल्कुल आयान के ऑपोजिट था। वो बहुत बोलता था, हर महफिल का सेंटर बनना चाहता था। उसकी बातें दिलचस्प होती थीं, लेकिन अक्सर उनमें सच कम और दिखावा ज्यादा होता था। लोग राशिद को पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें हंसाता था, जबकि आयान को इग्नोर कर देते थे क्योंकि वो खामोश रहता था। एक दिन अचानक शहर में खबर फैली कि मोहल्ले के करीब वाली पुरानी लाइब्रेरी को गिराया जाने वाला है। हुकूमत का कहना था कि वो ज़मीन कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाएगी। ये सुनकर मोहल्ले वालों को बहुत दुख हुआ। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा थी। आयान के लिए ये लाइब्रेरी बहुत ख़ास थी। उसके वालिद उसे बचपन में रोज़ वहाँ ले जाते थे, किताबें पढ़कर कहानियाँ सुनाते थे। आयान की किताबों से मोहब्बत वहीं से शुरू हुई थी। मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि एक मीटिंग रखी जाए ताकि लाइब्रेरी को बचाने के लिए कुछ किया जा सके। मीटिंग में राशिद ने हमेशा की तरह ज़बरदस्त तकरीर की। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, ये लाइब्रेरी हमारी पहचान है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। लोग तालियां बजाने लगे, सब राशिद की बातों से मुतासिर हो गए। मगर जब शहरी हुकूमत के अफसर ने पूछा कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान है, तो राशिद खामोश हो गया। उसके पास सिर्फ अल्फाज थे, कोई अमल नहीं। आयान दूर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उस रात आयान ने अपनी डायरी निकाली। वो पूरी रात जागता रहा। उसने डिटेल के साथ एक प्लान लिखा कि लाइब्रेरी को कैसे रेनोवेट किया जा सकता है, फंड कैसे इकट्ठा हो सकता है और कैसे ये सब लीगली मुमकिन है। उसने पुरानी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और मोहल्ले के बुजुर्गों के बयान भी इकट्ठे किए, जो लाइब्रेरी की अहमियत को साबित करते थे। अगले दिन आयान ने जिंदगी में पहली दफ़ा खुद से फैसला किया कि अब चुप रहना काफ़ी है। वो सीधा शहरी अफसर के ऑफिस चला गया। लोग हैरान थे कि खामोश आयान आज खुद बात करने गया है। आयान ने अपना प्लान अफसर के सामने रखा। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसके अल्फाज मजबूत और वाज़े थे। अफसर ने सब कुछ गौर से सुना और कहा, तुम्हारी बात सिर्फ जज्बा नहीं, हकीकत पर मबनी है। अगर मोहल्ले वाले तुम्हारा साथ दें तो लाइब्रेरी बच सकती है। जब ये बात मोहल्ले में फैली तो सब लोग हैरान रह गए। जिस आयान को लोग गुरूरी और बेकार समझते थे, वो असल में इतना जिम्मेदार और समझदार निकला। राशिद को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता। मोहल्ले वालों ने मिलकर फंड इकट्ठा किया। लाइब्रेरी की रेनोवेशन शुरू हुई। कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। ओपनिंग के दिन हाजी करीम ने आयान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुम्हारी खामोशी बोल रही है। आयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी आवाज़ से ज़्यादा असर खामोशी और अमल का होता है। राशिद ने आयान से माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे समझ आया कि असली कीमत अल्फाज की नहीं, नियत और काम की होती है। उस दिन के बाद आयान ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन जब भी बोला लोग गौर से सुनते थे। और मोहल्ले वाले ये बात समझ चुके थे कि हर खामोश शख्स कमज़ोर नहीं होता। मॉरल, सिर्फ बोलना ही कमाल नहीं, असल कमाल काम करना होता है। लोगों को उनकी खामोशी से नहीं, उनके अमल से पहचानो।